वर्तमान व भविष्य प्रसंग पर तथ्यात्मक विचार प्रकट करूं 2014 में डायरेक्ट पूछे हुआ है। तो 500 के पेपर में आपको 250 फर्स्ट पेपर होता है इसमें 20 नंबर छोड़ करके पूरा 230 अंक जो है ना रिपीट क्वेश्चन है, वो भी मात्र 5 साल से के अंदर, 5 साल के अंदर होने के कारण इसको हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से क्वेश्चन पहले से मैथिली में पता होता है, आउट होता है, और मात्र 5 साल के अंदर के क्वेश्चन को पूरा आपको लिमिट करके याद करके जाना है और उसको लिख के आना है। इसके अलावे ऐसे भी 10 अंक जो बाहर है, ज्योतिष्वर काल निर्धारण या प्राकृतिक भेद और अभ्रंश, ऐसा नहीं है कि वो क्लास के नोट्स में नहीं है, क्लास के नोट्स में इससे ज़्यादा है, सब चीज़ कराया हुआ है। इसीलिए जब हम क्लास लेते हैं तो क्वेश्चन बैंक के टॉपिक बाय टॉपिक हम पूरा कराते हुए चलते हैं, क्योंकि 5 साल के क्वेश्चन को अगर देखें तो 5 साल के क्वेश्चन से ही सारा क्वेश्चन रिपीट आता है। ऐसा विशेषता किसी अन्य पेपर में नहीं होता है। ऐसा इसलिए है, ऐसा ऑब्जेक्टिविटी इसलिए है कि मैथिली में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आलोचक नहीं है और वर्तमान समय से इसका कोई शुरुआत नहीं है, कोई इसका जुड़ाव नहीं है, इस कारण से इसमें कोई फेरबदल नहीं होता है, इसलिए क्वेश्चन लिमिट हो जाता है। अन्य पेपर में जाए तो अन्य पेपर में देखते हैं कि तत्कालीन समस्या से जोड़ करके इवन की हिस्ट्री, इवन की हिंदी वगैरह भी देखें तो बहुत सारे अभी भी आलोचक हैं जो बहुत सारे आलोचना कर रहे हैं, बहुत जगहों पे अलग जगह पे जा के आलोचनाएं हो रही है और उससे क्वेश्चन बन करके आ जाता है। मैथिली में ऐसा नहीं होता है। साहित्य में सिंपल सी एक कहावत है कि आलोचक जो है ना मरे हुए को बार बार जिंदा कर देता है। मैथिली में ऐसे जिंदे करने वाले आलोचक ही नहीं, इसलिए प्रश्न ही नहीं बनता है। दूसरे पेपर में साहित्य का भी पेपर होता है, उसमें भी अगर आलोचक बड़े हैं, बहुत अधिक संख्या में है, तो बार बार अगर गोदान की चर्चा होती है तो प्रेमचंद्र बार बार जिंदा होते हैं, बार बार क्वेश्चन बनता है, अलग अलग तरीके से विश्लेषणात्मक क्षमता होता है। मैथिली में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप लिख के आ जाते हैं तो 100% आप कॉन्फिडेंट रहते हैं कि मार्क्स आएगा ही। इस साल भी अगर देखिए मार्क्स तो 282-80 से शायद ही कोई मिलेगा जो कम मिलेगा, 323 तक भी गया है, 300 से ऊपर भी 7-8 लड़के गए हैं। 50-60 लड़के तो एग्जाम ही देते हैं, आप उसमें कितने की आशा आप कर सकते हैं। और 50-60 के अंदर में जब इतना अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है, 17-18% तक रिजल्ट देता है, इसका रीज़न ये है कि इसका सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन भी लिमिट तरीके से ही आता है। और इस बात को अगर डिवोशन के साथ अगर रट लिया जाए तो मैथिली सबसे सुपर सब्जेक्ट होता है। दूसरी विशेषता है कि जीएस का बहुत बड़ा ब्राइड एरिया हो गया है। इसमें इस ब्रॉड एरिया में आपको एक ऐसा सब्जेक्ट चाहिए जहाँ पर कम समय दे करके आप उसे मिनिमाइज कर सकें, उसमें मैथिली बहुत कारगर सिद्ध होता है। आपको सब्जेक्ट तो 500 का होता है, लेकिन यह थोड़ा भी कभी भी माथे पे बर्डन नहीं डालता है कि हाँ मेरा सब्जेक्ट तैयार करना है। आप एक बार अगर एक घंटे भी देते हैं तो तैयारी हो जाती है। इसमें एक तैयारी के बाद संपूर्ण तैयारी हो जाती है, क्योंकि इसमें कोई फेरबदल नहीं होता है। जो कल पढ़े वही आज पढ़ना, वही परसों पढ़ना है। दूसरे पेपर में क्या होता है, कोचिंग हम करके आए, जब तक हमको अगला पेपर देना है, बाय द वे 1 साल बीत गया तो सारा डाटा चेंज हो जाता है। जैसे अभी सेंसेक्स आने वाला है, जितना भी कंटेम्प्रोरी सब्जेक्ट है सारा चीज़ फिर बदलाव हो जाएगा। सारे थिंकर को, नए घटना को पुराने थिंकर से जोड़ करके पूछ दिया जाता है। वहाँ पर आप जाते हैं तो आप अपने विचार को लिख करके आते हैं, और विचार लिखने के कारण हमेशा संशय बना रहता है कि नंबर आएगा या नहीं आएगा। बाय द वे किसी को अगर 340, 350 नंबर भी अगर आ सकता है किसी भी पेपर में, तो एक आध आदमी को आएगा। लेकिन मैथिली में अगर जो भी हर आदमी अगर लिखता है तो हर आदमी को आएगा, क्योंकि लिखने के बाद वो सेटिस्फाइड कर देता है एग्जामिनर को, क्योंकि 5 साल के अंदर से ही सारा क्वेश्चन होता है। तो इस प्रकार से मैथिली आपको समय बचाता है, जिससे आप सब्जेक्ट के अलावे जीएस में आप लगा सकते हैं, जीएस को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर मैथिली में बहुत अच्छा अंक भी आया है, लेकिन भ्रांतियाँ है कि रैंक नहीं आता है। बताइए कि 300 अंक मिथिलांचल के ही बच्चे हैं, रतन कुमार झा, उसको 300 अंक आया तो उसका रैंक है 408। और वहीं पर सागर कुमार झा जो मिथिलांचल से ही है और वो 298 मैथ में नंबर आया और 13वां रैंक उसको प्राप्त हुआ। तो इसमें मैथिली का दोष है या लड़के ने सब्जेक्ट के साथ साथ जीएस नहीं किया, इसका दोष है।
ऐसे नहीं मैथिली में 323, 318 बहुत लोग लेकर के आए हैं और निचले 900, 700 ऐसे रैंक प्राप्त किए हैं। इसमें मैथिली का क्या दोष है? दूसरे सब्जेक्ट में लोग 250, 300 लेकर के भी रैंक प्राप्त कर लेते हैं और मैथिली नहीं कर पाए, मैथिली के लड़के नहीं कर पाए, इसमें मैथिली का कोई दोष नहीं है। बल्कि मैथिली में होनहार उस प्रकार से बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो जीएस वगैरह भी कंप्लीट हो, अगर वैसे लड़के को सपोर्ट मिले तो मैथिली हर साल रैंक देगा।